हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट। और इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 और ये इसका लेक्चर 9 है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी, ये प्रॉपर्टी लर्न की थी। और उसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में भी हम लोग कुछ सम्स करने वाले हैं। तो पहला सम लिखा है मैंने यहाँ पर, टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू रूट ऑफ 1 + sin t। तो इस फंक्शन का मुझे लैपलास निकालना, तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को मैं उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा जिसमें वो लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया जाता है। तो टू फाइंड लैपलास लिखा और ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो टी डॉट रूट ऑफ 1 + sin t। तो इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी के सम में तो मैंने क्या बताया था, टी को हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा भूल जाएंगे। टी को इग्नोर थोड़ा सा भूलने के बाद जो फंक्शन दिखाई देगा रूट ऑफ 1 + sin t, सबसे पहले उसका लैपलास निकाला जाएगा, राइट। तो लेट फाइंड लिखा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ रूट ऑफ 1 + sin t। सबसे पहले इसका लैपलास निकाला जाएगा। लेकिन ये जो रूट ऑफ 1 + sin t ये जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर यानी कि उसको लैपलास ट्रांसफॉर्म का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। तो रूट ऑफ 1 + sin t इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिसको लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो ये रूट ऑफ sin t मैंने एज इट इज़ लिखा साइड में, ये बड़ा सा रूट डाल रहा हूँ। अभी देखो, वन का मतलब क्या होता है। वन का मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, sin² t/2 + cos² t/2। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और यहाँ पर t/2 ही एंगल क्यों लिया, क्योंकि दूसरा कोई एंगल क्यों नहीं लिया, उसका भी रीज़न बताता हूँ। देखो, फिलहाल मैंने ये लिखा sin² t/2 + cos² t/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस वन के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोगों ने प्लेस कर दी। प्लस sin2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पूछा आपसे sin2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। sin2 थीटा का फॉर्मूला देखो, ये हो जाएगा sin2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। यह फॉर्मूला हमने सीखा है ना 12th में। sin2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। इसके जगह पे अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ sin t लिख देता हूँ। 2 थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा होता है। तो अगर मैं sin t लिखता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin t/2 डॉट cos t/2, यानी कि टी का हाफ इधर हो जाएगा ना। 2 थीटा का हाफ थीटा होता है, तो यहाँ पर टी का हाफ क्या हो जाएगा, t/2 और cos t/2 हो जाएगा। तो cos2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। सिमिलरली cos t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin t/2 cos t/2। वो फॉर्मूला मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना है sin t की जगह पे, 2 sin t/2 डॉट cos t/2। अगर हम लोग इस रूट के अंदर आए हुए फॉर्मूले को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो कैसा लगेगा, ये a² + b² + 2 टाइम्स ऑफ ab। यहाँ पर देखो t/2 एंगल आया ना, इसी कारण यहाँ पर sin² t/2 + cos² t/2 लिया है, ठीक है। तो ये a² + b² + 2 टाइम्स ऑफ ab का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही sin t/2 + cos t/2 पूरे ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करके देखो, ये ऊपर वाला ही फंक्शन आ जाएगा रूट के अंदर लिखा हुआ। ये रूट के अंदर स्क्वायर है, यानी कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर रहेगा तो एक स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, रूट से बाहर निकल कर sin t/2 + cos t/2, ये फंक्शन हो जाएगा ना रूट के बाहर निकल कर। और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है हमने, रूट ऑफ 1 + sin t, रूट ऑफ 1 + sin t लिखा हुआ है। अभी देखो, इसका लैपलास निकालना पॉसिबल है, तो हम लोग टेकिंग लैपलास टू बोथ साइड ये वाली स्टेप करेंगे। देयरफॉर लैपलास ऑफ रूट के अंदर क्या आएगा, 1 + sin t, ये फंक्शन लिखना है मुझे। तो राइट साइड में भी लैपलास अप्लाई होगा, लैपलास ऑफ sin t/2 प्लस लैपलास ऑफ cos t/2। साइन ए टी का लैपलास क्या होता है, a/a² + a²। साइन ए का लैपलास होता है a/a² + a²। लेकिन यहाँ पर ए की जगह पे क्या आया है, 1/2, तो उसका लैपलास कैसा होगा, ऊपर होगा 1/2 अपॉन s² + 1/2 का स्क्वायर, वो डायरेक्टली कर देता है 1/4, ठीक है। प्लस कॉस ए टी का लैपलास क्या होता है, s/s² + a²। s अपॉन, तो यानी कि ऊपर s आएगा और नीचे s² + 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 लिख देता हूँ, ठीक है। इतना आया समझ में। इतना करने के बाद ऊपर का आप ये ऊपर ही लिखा मैंने, अपॉन डाला, अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं नीचे वाले टर्म में,
वो हो जाएगा 4s² प्लस 1 अपॉन में 4 रहेगा, ठीक है, अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस ये ऊपर का ऐसा एज इट इज लिखा 4s² प्लस 1 और ये अपॉन का 4। मेन लाइन के नीचे फ्रैक्शन है ना, इधर ये मेन लाइन है अपना डिनोमिनेटर वाला, उसके नीचे फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर का हाफ डायरेक्टली नीचे, हाफ नीचे का टर्म उल्टा हो जाएगा, तो 4 ऊपर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4s² प्लस 1, एक ब्रैकेट में लिखा उसको, प्लस ये s ऊपर का ऊपर रहेगा, उसको नीचे का 4 इंटू होगा तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा वो 4s² प्लस 1, ब्रैकेट में लिखा उसको, ये 4/2 तो ऊपर 2 रहेगा, 4/2 तो ऊपर 2 रहेगा, बेस सेम है 4s² प्लस 1, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इधर का 2 प्लस वहाँ से आएगा 4s, और अपॉन में क्या लिखना है मुझे 4s² प्लस 1, और इसके पीछे क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी, और ये ब्रैकेट क्लोज। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना हमने, उसको आप लोग कंसिडर करो एफ ऑफ टी, उसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग एफ ऑफ टी, और ये उसके सामने जो आया है क्या है उस फंक्शन का फाई ऑफ एस है, फाई ऑफ एस से इस एफ ऑफ टी को अगर मैं टी से एक बार इंटू करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा -1 लिख कर सेम फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करना है। अगर यहाँ पर t² आता था तो -1 टू द पावर 2 लिख कर मैं सेम फंक्शन का क्या करता था, 2 बार डेरिवेटिव करता था, क्योंकि इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी ये होती है, इफ़ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एस, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को टी टू द पावर एन से अगर इंटू करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा -1 टू द पावर एन डी रेस टू एन अपॉन टी एस रेस टू एन फाई ऑफ एस, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर टी तो एक ही बार इंटू हुआ है ना, यानी कि इस फंक्शन का कितनी बार डेरिवेटिव होगा, एक ही बार डेरिवेटिव होगा, तो करूँगा मैं देयरफॉर लैप्लास ऑफ टी इंट्रोड्यूस किया हमने एक बार, रूट के अंदर फंक्शन क्या लिखना है 1 प्लस साइन टी ब्रैकेट क्लोज, -1 आएगा dy/ds आएगा, और वही फंक्शन क्या है 2 प्लस 4s अपॉन 4s² प्लस 1। देखो बिफोर डेरिवेटिव न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन बाहर ले सकता हूँ ना, तो उसको बाहर ले लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा -2 dy/ds, डेरिवेटिव नहीं किया, ऊपर से 2 आने के कारण अंदर क्या रहेगा 2s प्लस 1 आगे पीछे लिखा, और ये 4s² प्लस 1 एज इट इज़ है, जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ है। अगर इसका एक बार डेरिवेटिव हो जाता है तो मुझे जो मेन क्वेश्चन था उसका आंसर मिल ही जाएगा, राइट। तो इसका डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, देखो उसका डेरिवेटिव करने के लिए राइट साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए u/v का फॉर्मूला लगेगा, और u/v का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव में पहले v लिखते हैं, फिर u का डेरिवेटिव किया जाता है, बीच में माइनस साइन u लिखकर फिर v लिखकर u का डेरिवेटिव, ठीक है, फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई होगा वो, ये था ये लास्ट वाला स्टेप दिख रहा है, तो उसके आगे का स्टेप इज इक्वल टू -2 रहेगा एज इट इज़, डेरिवेटिव कर रहा हो तो ये ब्रैकेट आएगा, पहले v वाला टर्म 4s² प्लस 1 लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव सिर्फ ओनली 2 आ जाएगा, माइनस के बाद ब्रैकेट, फिर 2s प्लस 1 वाले की वैल्यू 2s प्लस 1 वाले की वैल्यू एज इट इज़, इसका फंक्शन होगा, इसका डेरिवेटिव होगा नीचे वाले फंक्शन का v का डेरिवेटिव, तो 4 कांस्टेंट साइड पे s² का डेरिवेटिव 2s, तो ये कितना हो जाएगा 8s ब्रैकेट क्लोज अपॉन v², यानी कि 4s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ऊपर वाले टर्म में ये 2 अंदर इंटू होगा ना, तो बाहर का -2 एज इट इज़, ये 2 अंदर इंटू होता है तो क्या हो जाएगा, देखो 8s² प्लस 2 माइनस ये 8s इस 2s को इंटू हो जाता है तो कितना हो जाएगा 16s², 16s², 2s इंटू 8s 16s² और 8s इंटू 1 -8s ब्रैकेट भी खोल दिया, अपॉन में 4s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर वाले ब्रैकेट से क्या रहेगा बताओ, 8s² माइनस 16s² -8s² रहेगा आंसर, -8s², ये -8s और ये +2 और ये +2 लिखा, अपॉन में 4s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूमरेटर से हम लोग -2 बाहर ले सकते हैं, अगर मैं न्यूमरेटर से -2 बाहर लेता हूँ, ऑलरेडी बाहर -2 तो क्या हो जाएगा +4, और ब्रैकेट के अंदर -2 बाहर लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4s²
प्लस 4s प्लस 1 और अपॉन का टर्म 4s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया और इसके पीछे क्या लिखना होगा, मेन क्वेश्चन वो क्या था, लैप्लास ऑफ टी और रूट के अंदर 1 प्लस साइन टी। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए और ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आना चाहिए। अभी चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इस तरीके से, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, टी ब्रैकेट के अंदर दिया है साइन टी अपॉन e टू द पावर टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया है तो सॉल्यूशन लिखूँगा मैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उसके मैट्रिक्स फॉर्म, सॉरी मैट्रिक्स ये वर्ड आया, M1 में मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा था उससे रिलेटेड, तो उसकी वजह से ये मैट्रिक्स वर्ड आया। तो फंक्शन को मुझे लैप्लास फॉर्म में लिखना होगा मैथमेटिकली। टू फाइंड लैप्लास लिखा ब्रैकेट के अंदर ये टी डॉट ब्रैकेट साइन टी अपॉन e टू द पावर टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका शुरुआत करने से पहले मैं क्या कहूँगा आपको, टी को थोड़ा सा भूल जाओ। टी को भूलने के बाद जो फंक्शन दिखता है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, लैप्लास निकालेंगे। तो सिंस टी को थोड़ा सा भूल जाता हूँ, सिंस तो क्या रहेगा मेरे पास, साइन टी अपॉन e टू द पावर टी का होल स्क्वायर रहेगा ना, मुझे इसका लैप्लास निकालना होगा। तो साइन टी अपॉन e टू टी का अगर मैं दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर कर देता तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, और नीचे क्या हो जाएगा e टू द पावर 2t। इतना क्लियर है? इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, e टू द पावर नीचे है ना तो उसको ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2t, और साइड पे क्या रहेगा साइन स्क्वायर टी। इतना क्लियर हुआ होगा। इज इक्वल टू, देखो e टू द पावर माइनस 2t एज इट इज़ लिखा मैंने, तो साइन स्क्वायर टी का क्या क्या कहा, साइन स्क्वायर टी का क्या करना होगा, उसको रिप्लेसमेंट देंगे। साइन स्क्वायर टी इस फॉर्मूले को रिप्लेसमेंट देंगे। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या लिखा मैंने, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखता हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाय 2। तो सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा तो 2 थीटा का हाफ क्या होगा, ओनली थीटा। लेकिन मेरे पास साइन स्क्वायर टी है, देखो इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर टी है ना, रिप्लेस करने के लिए मुझे साइन स्क्वायर टी रिप्लेस करना है। तो साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 हो जाएगी, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो यही रिप्लेसमेंट दूंगा फिर मैं, साइन स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट इस यहाँ पे क्या हो रही है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 हो रही है ना। तो साइन स्क्वायर टी की रिप्लेसमेंट बाय दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। तो वो मुझे यहाँ पे लिखना होगा e टू द पावर माइनस 2t के साइड में, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 1/2 पूरा बाहर आ जाएगा और e टू द पावर माइनस 2t अंदर इंटू हो जाएगा। तो 1/2 पूरा बाहर ले लिया, ब्रैकेट e टू द पावर माइनस 2t, पहले 1 को इंटू हुआ माइनस, अभी e टू द पावर माइनस 2t, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, कॉस 2t, उसको इंटू कर दिया हम लोगों ने कॉस 2t, और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसके पीछे क्या क्वेश्चन था, फंक्शन क्या था, साइन टी अपॉन e टू द पावर टी का होल स्क्वायर, ये फंक्शन था। राइट साइड में मुझे जो टर्म दिख रहा है राइट साइड में, उसको लैप्लास अप्लाई करना पॉसिबल है। तो टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, ये वाली स्टेप हमें लिखनी होगी अभी। इसके बाद टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, ये वाली स्टेप लिखेंगे। तो देखो उसमें कैसा हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, डायरेक्टली उसको करूँगा मैं। देयरफॉर लैप्लास ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में साइन टी अपॉन e टू द पावर टी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन लिखा इज इक्वल टू, हाफ के ऊपर लैप्लास अप्लाई नहीं होगा तो हाफ एज इट इज़ आएगा, इस हाफ के ऊपर लैप्लास नहीं अप्लाई होगा तो एज इट इज़ लिखा। उसके बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाद ये इस पहले वाले फंक्शन पे लैप्लास अप्लाई हो रहा था, तो उसको लैप्लास फॉर e टू द पावर माइनस 2t ये लिखा, माइनस ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस के बाद लैप्लास इस पूरे फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, वो लिखूँगा मैं, लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 2t कॉस 2t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये करली ब्रैकेट क्लोज।
इज इक्वल टू हाफ एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट डाला मैंने। उसके बाद देखो ये फर्स्ट शिफ्ट इसको ई टू द पावर माइनस टू टी बेसिक फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है, सबसे पहला वाला फॉर्मूला लैप्लास चैप्टर जब सीखा था ना, फॉर्मूले जब सीखे थे उस पर आया वो पहला फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/s+2। ई टू द पावर माइनस टू होने के कारण अपॉन में क्या होगा, 1/s+2। ये माइनस एज इट इज़। लैप्लास ऑफ 2t कितना हो जाएगा, s/a² + 2²। लैप्लास ऑफ 2t, लैप्लास ऑफ 2t सॉरी, लैप्लास ऑफ cos 2t, लैप्लास ऑफ cos 2t कितना हो जाएगा, s/a² + 2²। तो जहाँ जहाँ पर भी s है उधर मुझे क्या करना होगा, -2 की आने के कारण s+2 करना होगा, यानी कि s+2 अपॉन s+2 का होल स्क्वायर प्लस 2² कितना 4, और ये ब्रैकेट क्लोज। और पीछे क्या, लैप्लास ऑफ sin t अपॉन e टू द पावर t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है ना लास्ट में लेफ्ट साइड में, इसको कंसिडर करो आप f(t), इसको क्या कंसिडर करो f(t), और राइट साइड वाला क्या होगा, φ(s) होगा, क्या होगा φ(s). तो हम लोगों को क्या करना होता है, बाई इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी में डायरेक्टली इस f(t) को मैं t इंट्रोड्यूस करूँगा, जितनी बार आया उतना, और जितनी बार आया उतनी बार मुझे क्या करना होगा, -1 टू द पावर वो टाइम्स लिखनी होगी, और उतनी टाइम्स φ(s) का क्या करना है, डिरेड्यूस करना है। लेकिन इस बार तो t एक ही बार आया ना, तो एक बार डिरेड्यूस करना होगा। देखो फिर लैप्लास ऑफ t एक बार इंट्रोड्यूस किया इंटू कर, और साइड में फंक्शन क्या लिखेंगे, एज इट इज वाला sin t ई टू द पावर t का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट। टी इंट्रोड्यूस किया तो इधर मुझे क्या करना होगा, -1/1 ही, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डी बाई डी एस फॉर इच फंक्शन, ये पूरा वाला, यानी कि 1/2 अगेन ब्रैकेट 1/s+2 माइनस ये ऊपर का s+2। इस वाले फंक्शन को मैं एक्सपांड कर देता हूँ, वो क्या हो जाएगा, s², 2s है या s है, ये 4s, 2² 4, और ये 4 8 हो जाएगा, +8 एक्सपांड कर दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ये ब्रैकेट इसके लिए और ये इसका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट बैलेंस होने के लिए। नेक्स्ट में हाफ तो कांस्टेंट है, वो पूरा डिवाइड इसके आगे आ जाएगा, यानी कि -हाफ लिख दिया, फिर ब्रैकेट डाला। 1/s+2 का डिवाइड क्या होगा, 1/x का डिवाइड क्या होता है, -1/x²। तो 1/s+2 का डिवाइड क्या हो जाएगा, -1/s+2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये s+2 x की जगह पे आया है ना, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो ये s+2 x की जगह पे आया हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव होगा -1/s+2 का होल स्क्वायर। जो x की प्लेस पे आता है उसका अगर हम लोग फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो इस यहाँ पर अगर मैं s+2 का विथ रिस्पेक्ट टू s के साथ डेरिवेटिव करता तो कितना हो जाएगा, 1। तो वो मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बीच में माइनस साइन, ये कुछ नहीं है, ये पिछले वाले पेज का आया हुआ एक एक्सप्रेशन है, ये इम्प्रेशन है, ये कुछ नहीं है ये वाला पार्ट। बीच में माइनस, यहाँ पे क्या होगा, डिराइवेटिव अप्लाई होगा ना फिर, लेकिन u/v का रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा मैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, u/v का रूल अप्लाई होने वाला है वहाँ। तो सबसे पहले मुझे v लिखना है, v यानी कि नीचे का टर्म, s² + 4s + 8 v लिखा। उसके बाद u का डेरिवेटिव दैट इज़ 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत, चलो 1 लिख दिया। उसके बाद माइनस लिखने के बाद क्या करेंगे, u लिखा जाएगा दैट इज़ s+2, और v का डेरिवेटिव वो कितना होगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, s² का 2s और इसका 4s का ओनली 4, ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके नीचे अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अपॉन की लाइन आएगी ना, अपॉन की लाइन, ये v लिखा, u का डेरिवेटिव करके आया हुआ वैल्यू, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट तो आकर उसके आगे एक से ज़्यादा टर्म आने वाले हो तो ब्रैकेट पे, फिर u लिखा, v का डेरिवेटिव किया, v का डेरिवेटिव कितना आया, s² का 2s और 4s का 4, उसको भी यहाँ पर राउंड ब्रैकेट पे लिखा है। फिर ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए क्लोज हो गया, ये माइनस के बाद जो ब्रैकेट आता है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके आगे अपॉन में क्या लिखना है मुझे, v² क्या होगा, s² + 4s + 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस राउंड ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करना पड़ा, देखो यहाँ पर लास्ट में क्लोज किया। ब्रैकेट भी बैलेंस होनी चाहिए, कोई ब्रैकेट छूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद ये -हाफ एज इट इज़, ब्रैकेट ये -1/s+2 का होल स्क्वायर एज इट इज़, सेंटर का माइनस साइन एज इट इज़,
ये अपन वाला लाइन लिख देता हूँ। अपन वाला लाइन क्या होगा, a² प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1 अगर अंतर इंटू होगा तो वही टर्म रहेगा ना, a² प्लस 4s प्लस 8 यही टर्म रहेगा, तो वो टर्म लिख देता हूँ a² प्लस 4s प्लस 8 न्यूमरेटर में। उसके बाद सेंटर का माइनस 2s प्लस 4 है ना, उस ब्रैकेट से अगर मैं 2 बाहर लेता हूँ, 2s प्लस 4 है, उस ब्रैकेट से 2 बाहर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, s प्लस 2 बचेगा। 4s प्लस 2 इस s प्लस 2 के साथ इंटू होगा तो क्या होगा, -2 s प्लस 2 द होल स्क्वायर होगा ना। वो यहाँ से 2 बाहर लिया, बचेगा s प्लस 2। 4s प्लस 2 बचा हुआ और ये s प्लस 2 बचा हुआ, उन दोनों को इंटू होता है तो क्या हो जाएगा, s प्लस 2 द होल स्क्वायर। और बाहर -2 आया है उनके, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मिडिल वाला माइनस साइन है, ये इस पूरे इस फंक्शन के साथ नहीं आया है वो माइनस साइन। ये -12, फिर -1 अपॉन s प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये मिडिल वाला माइनस साइन, ये होगा सेंटर लाइन। ऊपर का इक्वेशन एज इट इज़, a² प्लस 4s प्लस 8 ये एज इट इज़ लिखा, -2 एज इट इज़ लिखा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसका क्या होगा फॉर्मूला, a² प्लस 4s प्लस 4 और ब्रैकेट क्लोज, अपॉन का टर्म a² प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये -2 अंदर इंटू होगा, -2 अंदर इंटू होगा और ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप -12 एज इट इज़, ब्रैकेट में -1 अपॉन s प्लस 2 दी होल स्क्वायर, माइनस देखो ऊपर का टर्म एज इट इज़ है, a² प्लस 4s प्लस 8 एज इट इज़, -2 इंटू s² -2 s², -2 इंटू 4s -8s -8, समझा इतना, अपॉन a² प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी बताओ इधर, a² और -2 a² माइनस a² बचेगा, 4s -8s -4s बचेगा, और ये +8 -8 कैंसिल। ठीक है, तो -12 लिखा हमने, ब्रैकेट -1 अपॉन s प्लस 2 दी होल स्क्वायर, माइनस ऊपर से क्या बचा, -a² बचा, -4s रिमेनिंग, +8 -8 कैंसिल, a² प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में दोनों टर्म को माइनस है ना, तो उनका न्यूमरेटर से कॉमन माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ उसी प्लेस पर, यानी कि वहीं पे रखता हूँ, बाहर नहीं निकालता हूँ। ये -1, ये s प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये सेंटर का माइनस, यही से माइनस, इसका मतलब यही से माइनस बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा, a² प्लस 4s। ठीक है, इतना समझा होगा। अपॉन का टर्म एज इट इज़ वो क्या हो जाएगा, a² प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, यहाँ का माइनस साइन, ये माइनस साइन आउटसाइड साइड लेते, बीच वाला माइनस फिर चेंज नहीं होगा। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आउटसाइड लेते हैं, वो माइनस साइन बाहर के माइनस के साथ एडजस्ट होकर क्या होगा, प्लस। तो ये प्लस हाफ एज इट इज लिखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s प्लस 2 द होल स्क्वायर, बीच में माइनस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस बाहर है तो बीच में माइनस ही रहेगा। ऊपर आएगा a² प्लस 4s, अपॉन में क्या आएगा, a² प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर, और पीछे क्या है, मेन क्वेश्चन, दैट इज़ क्या था, लैप्लास ऑफ क्या पूछा उन्होंने, t sin t अपॉन e टू द पावर t, ब्रैकेट क्या आ गया, होल स्क्वायर पूरा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इतना है समझ में। तो अब तक हमारे 2 ही क्वेश्चन हुए इस वीडियो में, मैंने या फिर इस लेक्चर में कहो, मैंने पहले दोनों सम अभी बड़े लिए, इसके बाद आने वाला भी सम थोड़ा सा बड़ा ही है। जो समय अभी ले रहा हूँ उसमें क्या करना होगा, 3 बार डिराइवेटिव करना होगा फंक्शन का। देखो वो क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन दिया है t³ cos t, क्या दिया है t³ cos t, इसका मतलब
कॉस टी का सबसे पहले लैप्लास निकालूंगा और उसको इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन टी की प्रॉपर्टी में अगर टी क्यूब से इंटू करना है, जो कॉस टी का लैप्लास आ जाएगा उस फंक्शन को कितनी बार डेरिवेटिव करते जाना है हमें, 3 बार। ये है बेसिक कंसेप्ट। फिर भी स्टूडेंट से मिस्टेक कहाँ से पर हो सकती है, मतलब फॉर्मूला में अप्लाई करने में, सिंप्लीफिकेशन करने में, तो उसके वजह से अगर उसकी गलती हो जाती है तो उसके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, सिंप्लीफिकेशन ही सीखो आप लोग ठीक तरीके से। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से पॉइंट पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले तो इसको उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँगा, टू फाइंड लैप्लास ऑफ क्या लिखा जाएगा, टी क्यूब कॉस टी लिखेंगे हम लोग। इसके बाद टी क्यूब को ही भूल जाएंगे, टी क्यूब को भूलने के बाद क्या रहेगा, कॉस टी, और कॉस टी का अपला में ये लैप्लास में लिख दूंगा। तो लैप्लास ऑफ कॉस टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा ना इस केस में, कॉस टी है वो। तो इस केस में लैप्लास ऑफ कॉस टी क्या आ जाएगा, ओनली एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लेकिन 1 स्क्वायर 1 लिख देता हूँ मैं। चलो अभी इसको मैं डायरेक्टली टी क्यूब इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, सिंपल सब है लेकिन बड़ा है, लंबा है। टी क्यूब इंट्रोड्यूस कर दिया तो कॉस टी, तो -1 का क्यूब क्यों आया समझा, बाय फॉर्मूला, बाय डेफिनेशन, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, देखो इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 5s है, देन एफ ऑफ टी को अगर जितनी बार टी से इंटू किया है उतनी बार -1 टू द पावर लिखो, उतनी बार डेरिवेटिव करो 5s फंक्शन का। तो यहाँ पर -1 टू द पावर माइनस क्यूब लिखा, बाद में डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब ऑफ 5s यानी कि क्या है वो, एस अपॉन एस प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। इसका अभी मुझे इस फंक्शन का कितनी बार डेरिवेटिव करना है, 3 बार। -1 की ऑड पावर, -1 की ऑड पावर क्या रहेगी, -1 ही रहेगी ना, तो ये -1 लिखा एज इट इज़। ये क्या मैंने डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, क्या लिखा मैंने, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम लोग, तो एस प्लस 1 किधर लिखूँगा, वो वी का पार्ट है ऊपर आएगा, एस का डेरिवेटिव यानी कि 1, माइनस माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट दो, फिर ये यू लिखूँगा एज इट इज़। उसके बाद एस प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में एस प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा ना। ये एक बार डेरिवेटिव करके हो गया, ये फिर बाहर का -1, ये डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, एक बार डेरिवेटिव हुआ है वो एज इट इज़ लिखा, एस प्लस 1 इंटू 1 एस प्लस 1, ऊपर क्या रहेगा एस प्लस 1, ऊपर एस प्लस 1 ही रहेगा, माइनस एस इंटू 1 एस रहेगा, अपॉन में क्या आएगा फिर एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 1 माइनस एस, प्लस एस माइनस एस कैंसिल, बॉटम बचकर क्या रहेगा ओनली फिर -1 डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, ऊपर 1 है और नीचे क्या आ जाएगा एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, देखो और एक बार अभी डेरिवेटिव करने ले रहा हूँ मैं, -1 लिखा, एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो बचेगा क्या, डी अपॉन डी एस रहेगा ना, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग तो एक बार डी बाई डी एस रहेगा, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एस प्लस 1 द होल स्क्वायर, एस प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, ये एक्स की प्लेस पे आया है, किसकी प्लेस पे आया है, एक्स की प्लेस पे आया है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, 1 बाई एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि एस प्लस 1 ऑलरेडी स्क्वायर था उसका स्क्वायर करो तो पावर में कितना आ जाएगा 4, और जो ये जो एक्स की जगह पे आया है ना उसका फर्दर डेरिवेटिव होता है तो करो, ठीक है। तो एस प्लस 1 टू द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले तो 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस 1 हो जाएगा, और एस पर फिर से कर दो तो 1, यानी कि इतना ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। इसमें से अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हो तो कैंसिल क्या हो जाएगा, एस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसमें से अगर हम लोग एक बार ऑब्जर्व करते हो तो कैंसिल क्या हो जाएगा, एस प्लस 1 हो जाएगा। हेलो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना, एक हल्का सा मिस्टेक हो गया। देखो मैंने बताया था ना फॉर्मूले ठीक से अप्लाई करना चाहिए, अभी भी मिस्टेक की बात की थी और यहाँ पर मैंने मिस्टेक हो गया, इस क्वेश्चन से पहले मिस्टेक की बात हो गई थी। देखो सिंपल मिस्टेक कैसे हो गया, लैप्लास ऑफ कॉस टी मैंने तो अप्लाई किया एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला सही अप्लाई किया, यहाँ तक सही है। उसके बाद टी क्यूब इंट्रोड्यूस किया फंक्शन के ऊपर, तो -1 क्यूब डी क्यूब डी एस क्यूब, एस अपॉन यहाँ पर रह क्या गया, एस स्क्वायर है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए था, एस स्क्वायर करना चाहिए था ना, ए स्क्वायर,
तो पहला ही डेरिवेटिव गलत हो गया, तो पहला डेरिवेटिव गलत तो यानी कि 1 2 3 4, ये 4 स्टेप मेरे कैसे हो गए, रॉन्ग निकल गए। ठीक है, तो उनको मुझे काटना होगा, तो मुझे ये सब कुछ काट देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ काट देता हूँ, इसको फिर से कर देता हूँ। लाप्लास ऑफ कॉस टी कितना है आपके सामने, लाप्लास ऑफ कॉस टी कितना है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसको मैं अगर टी की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ टी क्यूब वाली, तो क्या हो जाएगा, -1 टू द होल क्यूब डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ। अच्छा नहीं लगता गलती हुआ तो, लेकिन क्या करें, अभी हुआ तो हुआ, इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। टी क्यूब लिखा, cos t इज इक्वल टू -1 डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब फॉर द फंक्शन एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, तो ये -1 लिखा। एक बार डिराइव कर रहे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर रहेगा, ब्रैकेट डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब था ना, तो एक बार डिराइव करने ले रहा हूँ, तो इधर क्या होगा, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ऊपर 1 नहीं था, ऊपर एस था, इधर है ना, इधर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे 1 आया था ना, वो गलत ही हुआ था, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अभी इधर देखते हैं, ऊपर एस है, नीचे ए स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि u बाय वी का फॉर्मूला लगेगा, u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, v को। v क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1, एस का डेरिवेटिव 1 माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट दो, फिर u लिखेंगे, फिर v का डेरिवेटिव ए स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 2s ब्रैकेट क्लोज अपॉन v का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करना होगा, ये -1 एज इट इज डी स्क्वायर अपॉन डी ए स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 और -2 स्क्वायर, तो ऊपर से क्या इतना साइन आएगा, ए स्क्वायर प्लस और -2 स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर रहेगा ना, वो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एस स्क्वायर, डी स्क्वायर एस नहीं है, ओनली डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ऊपर से क्या रहेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। न्यूमरेटर में से अगर मैं माइनस साइन बाहर लेता हूँ, इस माइनस साइन के साथ वो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस, और ये डी स्क्वायर अपॉन डी ए स्क्वायर किसका करना है, माइनस साइन बाहर लेता तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी कि अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 1 ऊपर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी इस फंक्शन को और एक बार डिराइव करने लेंगे, तो क्या करना होगा मुझे, बाहर क्या रह जाएगा, डी बाई डी एस लिखना होगा, और एक बार डिराइव कर रहा हो तो फिर से यू अपॉन वी का रूल, तो पहले वी लिखना है, वी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद यू का डेरिवेटिव, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ओनली 2s ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस के बाद आया हुआ ब्रैकेट, अभी यू की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1, ये यू की वैल्यू लिखी, डॉट लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, वो क्या होगा, पहले ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था ना पहले, तो क्या होगा 2 नीचे, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, फिर ए स्क्वायर का आगे डेरिवेटिव करता हो तो कितना हो जाएगा 2s, और ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी स्क्वायर था, वापस स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 होगा, 4, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सम को ठीक से ऑब्जर्व करो, और एक बार डिराइव करना बाकी है, ये दूसरी बार डिराइव चल रहा है उसका, एक बार और डिराइव करना बाकी है। ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, उस तो 2s है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी दिख रहा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 1 इधर का और ए स्क्वायर प्लस 1 इधर का, उनको बाहर लेता हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर एक स्क्वायर प्लस 1 बचा है, ए स्क्वायर प्लस 1 एक यहाँ से बचा था, जो कि किसके साथ इंटू होना है, 2s के साथ इंटू होना है, राइट। ये माइनस साइन, चलो ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट में से ए स्क्वायर प्लस 1 को बाहर लिया है, 2 इंटू 2s 4s, ये 4s लिखा,
और 4s के बाजू में 2 इंटू 2s 4s लिखा, उसके बाजू में क्या कौन सा ब्रैकेट लिखा, आई स्क्वायर माइनस 1 वाला ब्रैकेट लिखा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अपॉन में स्क्वायर ब्रैकेट इसका क्लोज और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जिसमें से मुझे बाहर के ले लिया है एस स्क्वायर प्लस 1 को बाहर लिया था। अपॉन में क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 होगा और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। समझ में आ रहा है, एस स्क्वायर प्लस 1 और नीचे एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, यानी कि ये एस स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले एक टर्म के साथ, तो नीचे क्या रहेगा एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर क्यूब हो जाएगा और ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे ये कैंसिल किया हुआ टर्म दिखाता हूँ मैं और अंदर वाला सिंप्लीफिकेशन आएगा, देखो वो इस तरीके से हो जाएगा। पीछे मेन क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर डी बाई डी एस एक बार रहेगा ब्रैकेट क्लोज, एस स्क्वायर इंटू 2s क्यूब लिखा, एस स्क्वायर इंटू 2s क्यूब प्लस 2s लिखा, एस स्क्वायर इंटू 2s क्यूब प्लस 1 इंटू 2s लिखा, माइनस 4s इंटू एस स्क्वायर माइनस 4s क्यूब हो जाएगा, माइनस 4s इंटू -1 प्लस 4s हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, अपॉन में क्या, एस स्क्वायर प्लस 1 टू द होल पावर क्यूब। अभी न्यूमरेटर में क्या बचेगा देखो ठीक से, 2s क्यूब माइनस 4s क्यूब, तो ऊपर माइनस 2s क्यूब बचेगा ना, माइनस 2s क्यूब ऊपर बचेगा और क्या बचेगा, प्लस 2s प्लस 4s यानी कि प्लस 6s आएगा, प्लस 6x अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर क्यूब। इसका और एक बार डिराइव किया तो हमारा काम हो जाएगा, देखो ठीक से। इस स्टेप में न्यूमरेटर से कुछ कॉमन बाहर आ सकता है कि नहीं, देखो आ रहा है, न्यूमरेटर से -2 बाहर आ रहा है ना, तो न्यूमरेटर से -2 बाहर ले लेता हूँ, ये रहेगा डी बाई डी एस। -2 बाहर लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, यानी कि पहला टर्म माइनस था वो जो जगह +2 बाहर लिया है तो वो रहेगा ओनली एस क्यूब, 6 में से 2 बाहर आएगा तो क्या रहेगा -3 क्यूब, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में था तो प्लस का -2 का अंदर डाल के देखो यही टर्म मिलेगा ना हमें, -2s क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टू द 6s, ठीक है। एस क्यूब माइनस 3s आया, नीचे का टर्म एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। इसको और एक बार लास्ट टाइम डिराइड्यूस किया तो अपना काम हो गया, तो -2 एक बड़ा ब्रैकेट, पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे आप लोग, पहले v की वैल्यू, v यानी कि नीचे वाला टर्म वो क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3 ब्रैकेट, एस क्यूब का डिराइड्यूस आएगा 3s स्क्वायर माइनस 3s का डिराइड्यूस ओनली -3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट पहले अभी u वाली वैल्यू एस क्यूब माइनस 3s एक ब्रैकेट में लिखा, डॉट नीचे वाले फंक्शन का डिराइड्यूस वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद एस स्क्वायर प्लस 1 का डिराइड्यूस ओनली 2s, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, ये बड़ा सा डिनोमिनेटर और नीचे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी 3 है, इसके पावर में स्क्वायर करता हो तो कितना आ जाएगा, पावर में 6 आ जाएगा, और ये बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है। -2 बाहर का बाहर, एस स्क्वायर प्लस 1 टू द क्यूब है, एस स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर है, तो दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन बाहर आएगा ना स्क्वायर वाला, एस स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, उतना बाहर आने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट डाला, उतना बाहर आने के बाद क्या डाला, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बता रहा हो देखो, एस स्क्वायर प्लस 1 3 बार है, एस स्क्वायर प्लस 1 इधर 2 बार है, तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 2 बार वाला बाहर ले लिया, इधर से एक बार बचेगा, जो एक बार बचा वो किसके साथ इंटू होने वाला है, एस स्क्वायर प्लस 1 जो एक बार बचा वो किसके साथ इंटू होने वाला है, 3s स्क्वायर माइनस 3 के साथ इंटू होने वाला है, राइट, माइनस फिर ब्रैकेट, ये अंदर वाला ब्रैकेट, एस स्क्वायर प्लस 1 पूरा बाहर आया, 3 इंटू कितना था ये 2s 6s, तो 6s लिखा यहाँ पर, वो किसके साथ इंटू होगा, वो एस क्यूब माइनस 3s के साथ इंटू होगा, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज जहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर लिया है, और अपॉन में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 6,
ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये बड़ा सा ब्रैकेट का यूज़ देखो, इज इक्वल टू -2 स्क्वायर ब्रैकेट डाला फिर से, देखो यहाँ पर इस स्टेप पे कैंसिल क्या हो रहा है, a² + 1 टू द होल स्क्वायर है और नीचे a² + 1 टू द होल पावर 6 है, तो ये 2 टू द पावर 6 में से चले जाएगा, तो अपॉन में क्या रहेगा, a² + 1 का होल रेज टू 4 रहेगा, राइट है। डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर वाला पहला टर्म पहले लिख देता हूँ, a² + 1 टू द होल पावर 4 रहेगा। a² इंटू 3a² कितना होगा, 3s टू द पावर 4, a² इंटू -3 क्या रहेगा, -3a² प्लस 1 इंटू 3a² प्लस 3a², समझ में आ रहा है। उसके बाद प्लस 1 इंटू -3 क्या रहेगा, -3 रहेगा। देखो 1 इंटू -3 ये -3 हो गया, उसके आगे क्या, -6s इंटू s³ -6s टू द पावर 4 -6x प्लस 3s के साथ इंटू हो जाएगा तो प्लस 18a² कितना, प्लस 18a² और ब्रैकेट क्लोज, ऊपर का पूरा ब्रैकेट क्लोज। ऊपर वाले न्यूमरेटर को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या बचता है, -2 बाहर, ब्रैकेट 3s टू द पावर 4 -6s टू द पावर 4 -3s टू द पावर 4 बचेगा, -3a² प्लस 3a² कैंसिल, उसके बाद क्या रहेगा ये प्लस 18a² प्लस 18a² आगे का -3 अपॉन a² + 1 टू द पावर 4। न्यूमरेटर से हम लोग -3 को बाहर ले सकते हैं, न्यूमरेटर से -3 को बाहर लेता हो तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बाहर -2 है तो वो +6 हो जाएगा, -3 को बाहर लिया तो s टू द पावर 4 -6s² और प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, a² + 1 टू द पावर 4। यही है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, इसके लेफ्ट साइड में उसका मेन क्वेश्चन, दैट इज Laplace of t³ cos t इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में s² s टू द पावर 4 -6s² प्लस 1 अपॉन a² + 1 टू द पावर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर मैं कल अपलोड कर दूंगा। अगर किसी भी कंसेप्ट पे आपको डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को ये चैनल मतलब रिकमेंड भी करो, ठीक है। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते तो उसको लाइक भी कर देना। तो अभी के लिए यहाँ पे रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़, टेक केयर।